सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं और सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। नून लीग के 4 बड़ों में आगे आने की दौड़ लगी हुई है। फवाद चौधरी का कहना है कि किसी से मुलाकात में इन 4 लीगी रहनुमाओं ने कहा कि आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। फवाद चौधरी ने अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। कहा कि वक्त आने दें, हम बताएंगे इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आप। PTI है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। सिर्फ इमरान खान है जिसका वोट खैबर में भी है, जिसका वोट कराची में भी है, जिसका वोट कोयटा में भी है, लाहौर में भी है। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। और इंशाअल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम हैं ही हैं। अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सानह मरी के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं वो मरी के रास्ते बंद न करते तो बात कहीं ज़्यादा होती। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा 2 की जगह 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा। ये अंधी वेल मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं। शेख रशीद ने PTI में इख्तलाफात को हल्की फुल्की मौसीकी करार दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से तशबीह दी है। कहते हैं सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना ख्वाब हैं। इमरान नियाजी की हुकूमत न होती तो मरी में 23 मासूमों की अमवात भी ना होती। इमरान खान रुखसत होने वाले हैं। सानह मरी की तहकीकात करने वाली हुकूमती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे अगर मरी इंतजामिया के खिलाफ चार्जशीट कहा जाए तो ये गलत ना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सानहा इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। महकमे मौसमियात की वार्निंग नज़रअंदाज की गई। 5 दिन बर्फबारी होती रही, रास्ते बंद नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सयाहों पर जो गुजरी उन्होंने इसे खौफनाक तजर्बा करार दिया। रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की जाएगी। एक और अहम मामले की बात करते हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ शारा फैसल पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी मार्च किया। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए होटल मेट्रोपोल पहुंचे और अब सिंध असम्बली के बाहर जमा हैं। गुज़िश्ता 16 रोज़ से ये धरने का सिलसिला सिंध असम्बली के बाहर जारी था और अब मार्च किया गया है। होटल मेट्रोपोल पहुंचे तमाम तर शुरका और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अब सिंध असम्बली के बाहर जमा हैं, जहां पर एक बार फिर से धरना दिया गया है, नारेबाजी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी की जानिब से ये एहतजाजी मार्च गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है। शारा फैसल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए शुरका होटल मेट्रोपोल पहुंचे, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सिंध असम्बली के बाहर जमा हुए और यहाँ पर एक बार फिर से धरना दे दिया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये धरने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और शुरका का ये कहना है कि जब तक बल्दियाती कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ शारा फैसल पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी मार्च किया। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए होटल मेट्रोपोल पहुंचे हैं। मार्च के शुरका सिंध असम्बली के बाहर जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कराची के बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा भी कर दिया गया है। शारा फैसल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए रैली के शक्ल में ये तमाम तर लोग सिंध असम्बली के बाहर पहुंचे हैं। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। शुरका का ये कहना है कि जब तक बल्दियाती कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और तब तक वो यहाँ पर धरना दिए बैठे रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया, हाफिज नईम रहमान ने खिताब किया और उनका ये कहना था कि कराची को उसका हक मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो बजट है, जो पैसे निकालता है वो शहर कराची है, लेकिन इसको यहाँ पर सहूलियात
बहुत कम दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करना कराची का काम, लेकिन यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली के बाहर ये धरना दिया गया था और सूबाई हुकूमत की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी जो कि मुज़ाकरात कर रही थी जमात इस्लामी के बड़ों के साथ, लेकिन ताहाल वो मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं। जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि जब तक बल्दियाती कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये एहतजाज और धरने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्होंने खिताब किया रैली के शुरका से और उनका ये कहना था कि हम अपना एहतजाज यूँ ही जारी रखेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक मुजाहिरों का, एहतजाज का और धरने का ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कराची को बाइख्तियार बनाया जाना चाहिए, कराची को इसके हुकूक मिलने चाहिए, कराची को सहूलियात मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही हैं। उन्होंने बल्दियाती कानून को काला कानून करार दिया। उनका ये कहना था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक हम एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे। सब कुछ वसाइल समेट कर ताकत के बलबूते पर विराजमान है और हमें हमारे हक से महरूम करते हैं। 95% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है सिंध का। अब आपको ये मसले हल करने पड़ेंगे, आपको ये इख्तियार देना पड़ेगा, आपको मेयर को एम्पावर करना पड़ेगा। इसी गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात किए थे हमने कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दो। तुमने आज से 1.5-2 साल पहले ऐलान किया था कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे और वगैरह वगैरह भी थे और उनके साथ खड़े होकर कहा कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। हिसाब लेंगे हम गवर्नर साहब, विफाक का ही हिसाब भी लेंगे। विफाक से पूछेंगे हमारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, पूछेंगे हमारा रेवेन्यू कहां जा रहा है। धरने का सिलसिला सिंध असम्बली के बाहर जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी जो मार्च किया गया था जमात इस्लामी की जानिब से, उसके तमाम शुरका जो है इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर जो 17 रोज़ से धरना जारी है उसके अंदर शरीक हो गए। बड़ी तादाद के अंदर बच्चे, ख़वातीन और मर्द जो हैं वो और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी जो इस धरने के अंदर शामिल हैं और वही मुतालबा है कि बिल वापस लिया जाए और उसके बाद 2001 से लेकर 2008 तक जो राइज रहा बल्दियाती बिल, उसके मुताबिक जो इख्तियारात वाला बिल जो है दिया जाए। जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान का जो शुरका थे उनसे खिताब में ये कहना है कि अब एक हफ्ते मजीद वक्त दे दिया है, टाइमलाइन दिया हुकूमत को, मुज़ाकरात जो है वो अपनी जानिब चलते रहेंगे। ये जो मरकजी धरना है, जो मरकज़ है सिंध असम्बली के बाहर, इससे खाली नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो शहर के दीगर शाहराहों पर और मराकिज़ पर जो है वो धरने दिए जाएंगे और ख़ुसूसन ख़वातीन के जो है वो एहतजाजी धरने होंगे। इसमें ख़वातीन जो है कराची के लिए हक मांगेंगी और उसके लिए कहा है कि एक हफ्ते के दौरान जो है 2000 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी और उन कॉर्नर मीटिंग्स में का मकसद यही होगा कि लोगों को अवेयर किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ जगह मुंतखब की जाएंगी और उन शाहराहों को ब्लॉक किया जाएगा। उन शाहराहों पर बैठकर जो है वो धरने जाएंगे। एक हफ्ते के बाद का ये टाइमलाइन दी है। आज जो टाइमलाइन दी थी उसके मुताबिक जो है वो शहर फैसल पर धरना जो है बहुत तादाद के अंदर शुरका थे उस मार्च के अंदर और वो मेट्रोपोल पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद इस वक्त जो है वो नमाज का वक्फा है, इसलिए कि शुरका जो है वो लेट आए तो इशा की नमाज जो है ताखिर से यहाँ अदा की जा रही है। बाजमात नमाज अदा करने के बाद जो दोबारा जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पुराने साथियों में दूरियां खत्म होने लगीं। कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट के वफ़द ने PSP के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान हाउस का दौरा किया। जनरल सेक्रेटरी महाजिर कौमी मूवमेंट आरिफ आज़म की क़यादत में वफ़द ने सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। MKM हकीकी के वक्त में डॉक्टर निगहत और शौकतुल्लाह फारूकी और दीगर शामिल थे। मुलाकात में पाक सरज़मीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट हसन साबिर, नायला मुनीर और डॉक्टर फौजिया हमीद समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कोरोना सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल खौफनाक हद तक बिगड़ने लग गई। शहरिकात में मोहलिक वायरस फैलने की शरह 39% तक जा पहुंची है। लाहौर में भी ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। वायरस का नया वेरिएंट आज़ाद कश्मीर में भी जोर दिखा रहा है। स्कूल खोले जाएं या नहीं, अहम फैसला कल के इजलास में होगा। एक तरफ सियासी गर्मा गर्मी है तो दूसरी तरफ है नो टेंशन। सियासत के झमेलों से दूर जहांगीर तरीन और अली तरीन की टेनिस खेलने की वीडियो सामने आ गई, जिसमें जहांगीर तरीन को अपने बेटे अली तरीन के हमरा टेनिस खेलकर लुत्फानंदोज होते हुए देखा जा सकता है। इससे कबल जहांगीर तरीन की जिम में वर्जिश करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 66 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। पुलिस सर्विस के 29 ASPs को SP बना दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 37 अफसरों को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इन तरक्कियों के हवाले से। देखिए, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 66 अफसरान की ग्रेड 17 से 18 में तरक्की कर दी गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 29 ASPs को SP बना दिया गया है, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 37 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वाले बेशतर अफसरान के तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए हैं। ASP दानियाल अहमद को SP के रैंक पर तरक्की देकर पंजाब हुकूमत में ही खिदमात जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि ASP ज़ैन आसिम को SP के रैंक पर तरक्की देकर उनकी खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। ASP इर्तिज़ा कोमेल की ग्रेड 18 में SP के रैंक पर तरक्की के बाद इर्तिज़ा कोमेल की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई है। ASP इखलाकुल्लाह को ग्रेड 18 में तरक्की देकर SP बना दिया गया है और इखलाकुल्लाह की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई है। ASP फरियाल फरीद को ग्रेड 18 में तरक्की देकर SP बनाया गया है और उनकी खिदमात वफाकी पुलिस में ही जारी रखने की जो है हिदायत की गई है। ASP गयूर अहमद को ग्रेड 18 में तरक्की देकर SP बनाया गया है और उनकी खिदमात गिलगित बल्तिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई है। ASP अनम फरियाल को ग्रेड 18 में तरक्की देकर पंजाब हुकूमत में ही खिदमात जारी रखने की हिदायत की गई है। ASP आमना बेग की ग्रेड 18 में तरक्की की गई है और आमना बेग को बतौर SP वफाकी पुलिस में ही खिदमात जारी रखने की हिदायत की गई है। ASP ज़ियाउल्लाह को ग्रेड 18 में तरक्की देकर SP बनाया गया है और ज़ियाउल्लाह को खिदमात खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई है। इसके अलावा ASP मोहम्मद शुएब की ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है और उनकी खिदमात जो है वो पंजाब से सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई है। मजमूई तौर पर 29 ASPs को SP बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात महंगाई की। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल छिड़क कर महंगाई की आग लगा दी। पेट्रोल 147 रुपये 83 पैसे और हाई स्पीड डीजल 144 रुपये 62 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी 3 रुपये तक महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये से ज़ायद तक महंगी की गई हैं। वकला समेत हर तबका हुकूमत से नाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए इसे अवाम का मौशी कत्ल करार दिया है। सबसे पहले घबराना, मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर अवाम शदीद परेशान। वुकला रहनुमाओं ने कीमतों में इजाफे को हुकूमती नाकामी करार दे दिया। सियासतदानों ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम के सुख चैन को पेट्रोल की नजर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर लोग सरापा एहतजाज। कहते हैं हुक्मरान ने मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लोग गरीब का लक टुट गया जी। 100 ਦਾ 50 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, गरीब आदमी पाइए के लाता तो वो भी नहीं मिलता। हम किधर जाए? इन्हें का मैं गरीब रहना नहीं दूंगा तो गरीब ने साथ के पिला दे मार दे। ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। इमरान तब्दीली ले आ रहा है, ये तो लोगों की कवर करता जा रहा है। इन्हों किधर समझ आनी है या आवाम ने समझाते रहना है। हर तबका तब्दीली सरकार से नाला। वुकला रहनुमाओं का मानना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकामी है। पहले तो होता था 6 महीने बाद बढ़ता था, बजट में आता था, लेकिन अब तो समझ नहीं आ रही। सुबह उठते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पार्ट पे फेलियर है और जितनी इन्होंने वादे किए थे वो सारे इनके वादे बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये शाम को जैसे हम सोते हैं, सुबह उठते हैं पेट्रोल की कीमत बड़ी होती है और उसकी प्राइसेस मेरा ख्याल है नॉट अफोर्डेबल। पेट्रोल की कीमतों को तो मेरा ख्याल अब पता नहीं चलता, बंदा यकीन के साथ कह ही नहीं सकता कि कहाँ जाके रुकेंगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उधर सियासी रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कीमतों में इजाफा अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस, ड्यूटीज़ और लेवी बढ़ा दी। 24 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फी लीटर पेट्रोल पर ड्यूटीज़, मार्जिन और लेवी कीमत में 31 रुपये 57 पैसे आवाम की जेब से निकाले जा रहे हैं, जिसमें 4 रुपये 90 पैसे डीलर्स और 3 रुपये 68 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है। जबकि IMF के नाम पर
₹4.21 का बोझ भी अवाम पर ही डाल दिया गया है। हुकूमत ₹17.62 लेवी और ₹1.16 सेल्स टैक्स भी हर 1 लीटर पेट्रोल पर अवाम की ही जेब से निकलवा रही है। ज़राए का कहना है कि डीजल की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। फी लीटर डीजल डलवाने पर आम शहरियों को ₹4.13 डीलर मार्जिन और ₹3.68 डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन और ₹2.12 IFEM का बोझ भी उठाना पड़ेगा। हाई स्पीड डीजल पर ₹17.13 लेवी और ₹4.44 सेल्स टैक्स भी आवाम ही की जेबों से निकलवाया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ ने मिनी बजट को कातिल करार दे दिया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि कातिल बजट को रोकने की बहुत कोशिश की। बजट पास होने के चंद घंटों में बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वर्कर्स को मुखातिब करके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज से 3.5 साल कबल आपके वोट पर डाका डाला गया था, उसी डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। इनको इख्तिदार में लाने वाले भी अपने हाथों को काट रहे हैं। 2018 में जो इस कौम के वोट के साथ जो कुछ हुआ, आज कौम का बच्चा जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। 22 करोड़ आवाम का हर फर्द, एक नौजायदा बच्चा भी लाखों रुपए का मकरूज है। 72 साल में 71 साल में उतने कर्जे ना लिए गए जितने पिछले 3-3.5 साल में जो है कर्जा लिया गया। इमरान खान ने जो कहता था मैं खुदकुशी से भी गैरती लोग। नवाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सूरत में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। कोरोना वबा खत्म होने पर नवाज शरीफ सर्जरी कराएंगे। लंदन में नून लीग के कायद से मुलाकात के बाद 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, जो मैंने महसूस किया है, मियाँ साहब उतने सेहतमंद मुझे नज़र नहीं आए जितने पहले होते थे। उनकी सेहत थोड़ी डाउन हुई है। कोविड के ख़ात्मे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही कोविड ख़त्म होगा वो डेफिनेटली कहते हैं मैं ऑपरेट करवाऊंगा और उसके बाद पाकिस्तान जाने का कोई इरादा होगा। कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, तो इसलिए वो पाकिस्तान के बारे में बहुत कंसर्न थे। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें यकीन है या उनका एतमाद है कि जब वो नो कॉन्फिडेंस करना चाहेंगे तो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जब वो चाहेंगे इलेक्शन भी फेयर करवाने की वो पोजीशन में है। रावलपिंडी में शादी की तकरीब मातम में बदल गई। थाना बनी के इलाके असगर मॉल चौक में वाक़ शादी हॉल के लिफ्ट गिरने से दुल्हे का चचा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इनायत के भतीजे का वलीमा जारी था कि लिफ्ट गिर गई, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। रावलपिंडी में एक शादी की तकरीब के दौरान लिफ्ट गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में गैस बहरान ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। गैस के दम दस्तियाबी से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। शहर में गैस का बहरान, घरेलू और सनती सार्फिन परेशान। कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका हो या पोश एरिया, अचानक गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैस बंदिश से परेशान शहरी कहते हैं अब तो नाश्ता पानी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। हम स्कूल के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, अम्मी नाश्ता नहीं देती और इतना गैस का मसला हो गया है। अब क्या करें, हुकूमत वाले तो गैस दे रहे नहीं है। शहरियों ने घरों में गैस के बजाय सिर्फ और सिर्फ बिल आने का शिकवा भी कर डाला। जब भी हम लोग गैस चूल्हा ऑन करते हैं तो गैस वहाँ पे होती नहीं है, और जब भी हम लोग जो दिहाड़ी मिलती है वो बाहर से खाना लेके खाते हैं, उसमें हम जो बहुत परेशानी की हालत में गुजार रहे हैं। गैस मिल नहीं रहा। कोरंगी के अंदर कोई टाइमिंग ही नहीं है, अपनी मर्जी से गैस ले लेते हैं, अपनी मर्जी से दे देते हैं। हुकूमती नाअहली हो या सुई गैस की बदइंतजामी, गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। पेशावर में कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान ने सस्ता चूल्हा बना लिया। गैसी फायर चूल्हा गैस सिलेंडर की तरह फटता भी नहीं है। कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान इमरान का कहना है कि एग्रीकल्चर वेस्ट से बनने वाला ईंधन वुड पायलट चूल्हा सिर्फ 35 रुपये में 2 वक्त के खाने के लिए काफ़ी है। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, गैस लोड शेडिंग का हल जो है वो गैसी फायर चूल्हा कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान ने बना लिया है। और नौजवान का कहना है कि सिर्फ 35 रुपये में 2 वक्त के खाने के लिए जो है ये चूल्हा काफ़ी है, जबकि गैस फायर जो है चूल्हा एक छोटे मोबाइल के बराबर बिजली खींचता है। और गैस जो फायर चूल्हा है सिर्फ 2000 रुपये की कीमत में दस्तयाब है।
जो चूल्हा है उसे गैस सिलेंडर की तरह पड़ता भी नहीं है, जबकि सबसे कम खर्च वाला और फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से बनने वाले ईंधन वुड जो ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।